हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लोज्ड सेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल थ्योरम समझेंगे। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इस थ्योरम की। यहाँ पर देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट किस तरह से है। द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज ए क्लोज्ड सेट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फाइनाइट नंबर में कुछ क्लोज्ड सेट हम लेते हैं तो उन सबका यूनियन भी क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। यही बात हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए, यहाँ पर S1 S2 Sn ये सब क्या है, फाइनाइट नंबर में क्लोज्ड सेट है। परिमित संख्या में क्या है, समवर्त समुच्चय है। और इन सब का यूनियन हमें क्या दिखाना है, क्लोज्ड बताना है। तो देखिए, ये क्लोज्ड सेट है और इन सब के यूनियन को हमें क्या दिखाना है, क्लोज्ड, समवर्त। लेकिन यहां पर देखिए, इन क्लोज्ड सेट का यूनियन क्लोज्ड सेट कब होगा, जब ये फाइनाइट नंबर में होंगे, परिमित संख्या में होंगे। तो देखिए, परिमित संख्या में समवर्त समुच्चयों का जो यूनियन होता है वो भी क्या होता है, समवर्त होता है। इसी बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पर देखिए, हम सीमित संख्या में समवर्त समुच्चय ले लेते हैं। चलिए, तो फाइनाइट नंबर में हम कुछ क्लोज्ड सेट यहां पर लेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए S1 S2 Sn क्या है, ये सब n समवर्त समुच्चय है, समवर्त समुच्चय। तो यहां पर देखिए, S1 S2 Sn आर क्लोज्ड सेट। और टोटल कितने क्लोज्ड सेट हैं, देखिए n है। यानी फाइनाइट नंबर में हमने क्या ले लिए, क्लोज्ड सेट ले लिए। अब प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, देखिए इसको यहां एडजस्ट कर लेते हैं। ये कितने समवर्त समुच्चय हैं, टोटल n समवर्त समुच्चय हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, हमें प्रूफ करना है इन सब का जो यूनियन है, यूनियन क्या होगा, वो भी एक क्लोज्ड सेट होगा। तो लिखें आप, तब सिद्ध करना है S1 यूनियन S2 यूनियन और Sn क्या है, एक समवर्त समुच्चय है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम इसमें से दो क्लोज्ड सेट हम लेंगे। दो क्लोज्ड सेट हम लेंगे, S1 S2, उसके यूनियन को हम क्या बताएंगे, क्लोज्ड बता देंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम S1 यूनियन S2 को हम क्लोज्ड बताएंगे। तो यहां पर लिखें आप, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि S1 यूनियन S2 इज ए क्लोज्ड सेट, समवर्त समुच्चय है। अब देखिए, यहां पर क्लोज्ड सेट हम कैसे प्रूफ करें। सबसे पहले हमें यह प्रूफ करना है कि S1 S2 क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड सेट है और इसका यूनियन भी क्या है, क्लोज्ड सेट है। तो इसको हमें क्लोज्ड सेट बताना है, S1 यूनियन S2 को समवर्त समुच्चय बताना। अब देखिए, क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ऐसा सेट जिसके सभी लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में एग्जिस्ट करें। यहां पर देखिए, एस के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे उसके सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए एस डैश। ठीक है, एस डैश से। एस डैश का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस। इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या है, एस डैश, जिसे हम डेराइव्ड सेट भी कहते हैं, व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि एस डैश के सभी एलिमेंट
इस एस में आ जाए, यानी एस का प्रत्येक सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो, तो ऐसी कंडीशन में ये एस क्या कहलाता है, संवृत्त समुच्चय कहलाता है। तो देखिए क्लोज्ड सेट का मतलब जो अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे, वो ही क्लोज्ड सेट है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पर कि इस सेट का प्रत्येक, इस सेट का जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो इसी में है। इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स, हम जनरली यूं कह सकते हैं कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसी में हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे, है ना, प्रूफ भी हो जाएगा कि ये क्या है, क्लोज्ड सेट है। तो देखिए जब भी किसी सेट एस को आपको क्लोज्ड सेट बताना है तो आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलें। क्या लेके चलोगे, इसमें नहीं लेके चलेंगे हम यहाँ पर देखिए एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है, एस का एक लिमिट पॉइंट हम लेके चलेंगे, ठीक है। और यहां पर आगे हम देखिए कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस एक्स को इस एस में दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम एक स्वच्छ सीमा बिंदु लेके चले थे एस का, ठीक है। एक यहां पर देखिए व्यापक रूप में हम एक सीमा बिंदु लेके चल रहे हैं एस का, और वो सीमा बिंदु एस में हम बता देंगे। तो हमने देखिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया था, है ना, और उस लिमिट पॉइंट को हमने उसी में बता दिया। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे। तो एस के सभी लिमिट पॉइंट्स जब एस में ही होंगे तो फिर एस क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा तरीका है देखिए, और इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। हम एक लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि वो लिमिट पॉइंट किस में है, एस में है। तो एक के लिए हमने दिखा दिया तो सभी लिमिट पॉइंट इस तरह से एस में हो जाएंगे। तो देखिए एस के जब सभी लिमिट पॉइंट्स एस में हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें क्लोज्ड सेट किसे बताना, हमें इसको क्लोज्ड सेट बताना। तो यहाँ पर देखिए हम एक लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं, देखिए माना एक्स S1 यूनियन S2 का क्या है, लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है। अब देखिए यहां पर ये x एक जनरल लिमिट पॉइंट है, कोई पर्टिकुलर केस नहीं है। हम यहां पर एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, किसका, इस सेट का, और बता देंगे कि x किस में है, इसी सेट में है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा, इसके सभी लिमिट पॉइंट्स इसी में है, तो फिर ये क्लोज्ड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 यूनियन S2। यदि x इसका लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा, आपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी देखी होगी। x अगर लिमिट पॉइंट है तो x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट हम देख रहे हैं तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पॉइंट सेट थ्योरी में कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। यहाँ हमें सिक्वेंसली स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इंटरवल्स पे फोकस किया था, उसके बाद हमने नेबरहुड को समझा था, उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट की बात की थी, उसके बाद हम क्लोज्ड सेट पर आए थे। और क्लोज्ड सेट के बाद भी देखिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, और उसके बाद हमने नेस्टेड इंटरवल थ्योरम का एक स्टेटमेंट देखा, और उसी की हेल्प से हमने बोल-जेनो-वाइस्ट्रास थ्योरम भी हमने प्रूव की थी। तो ये सब बातें देखिए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, एक्स अगर लिमिट पॉइंट है तो एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 यूनियन S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो लिखिए आप क्या कहेंगे, हम एक्स की प्रत्येक नेबरहुड, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड, नेबरहुड को हिंदी में क्या कहते हैं, सामीप्य। तो देखिए एक्स के प्रत्येक सामीप्य में, प्रत्येक नेबरहुड में S1 यूनियन S2 के अनंत अवयव, इनफाइनाइट एलिमेंट्स विद्यमान है। तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 यूनियन S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहां पर
इस एक्स की नेबरहुड में, प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, या तो S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या फिर S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, दोनों के भी हो सकते हैं। तो हम इस बेस पे क्या कह सकते हैं, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 या S2 के अनंत अवयव। ये लीजिए, बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 यूनियन S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या फिर इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, है ना। दोनों में से किसी एक के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में जरूर होंगे। और वैसे भी देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे एक्स सपोज कीजिए एक्स किस में है, S1 यूनियन S2 में है। तो यहाँ पर ये जो एक्स है या तो S1 में होगा या फिर S2 में होगा, है ना। ये तो सिंपल सी सेट थ्योरी है। अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है, इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ होगा, या तो S1 में होगा या फिर S2 में होगा, तभी तो यूनियन में आया है। तो यहाँ पर देखिए यही वाली बात देखिए हम यहाँ कर रहे हैं, इस यूनियन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसके इस नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर देखिए इस सेट में यहाँ S1 के भी आ गए और S2 के भी एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर देखिए या तो S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या फिर S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं एक के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले देखिए हमने एक बोल-जेनो-वाइस्ट्रास थ्योरम हमने देखी थी, जिसमें हमने क्या किया था, देखिए जो इंटरवल था उस इंटरवल के हमने क्या किए थे, सब इंटरवल किए थे इस तरह से। जैसे ये इंटरवल है देखिए AB, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने ब्रेक किया था बिल्कुल मिड पॉइंट पे। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, देखिए एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस सेट में हैं। तो यहाँ पर इसके जो हमने सब इंटरवल लिए थे, तो वहां भी देखिए इस तरह की हमने बात कही थी, जब एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इस सेट में हैं तो फिर एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स या तो इसमें होंगे AC में या फिर इस वाले पोर्शन में होंगे। अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, तो इस पूरे पोर्शन में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये पूरे पोर्शन का मतलब इन दोनों का यूनियन, एक तो ये S1 मान लीजिए और ये मान लीजिए इधर वाला पोर्शन S2 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए S1 यूनियन S2। तो इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे सेट में इस एस के यदि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए अगर हम इसके दो सब इंटरवल कर देते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक में एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बात का देखिए हमने इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया था जब हमने बोल-जेनो-वाइस्ट्रास थ्योरम प्रूफ की थी, काफी डिटेल में समझाया था मैंने उसको। तो यहाँ तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक्स की नेबरहुड में जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, इस सेट से। और इस सेट में S1 के भी एलिमेंट्स हैं, S2 के भी एलिमेंट्स हैं। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स या तो S1 से जाएंगे या फिर S2 से जाएंगे, दोनों से भी जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक के तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स जरूर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए, तो फिर यहाँ पर ये जो x है वह S1 का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस बात को आप देखें, x की प्रत्येक नेबरहुड में, इसको भूल जाएं फिलहाल, मान लीजिए S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स x की प्रत्येक नेबरहुड में है। जब x की प्रत्येक नेबरहुड में S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये x क्या बन जाएगा, S1 का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और यदि
एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर यहाँ पर x S2 का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, है ना। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट x S1 या S2 का क्या है, लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु होगा। ये लीजिए x1, ये x क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ S1 और S2। क्यों, क्योंकि यहां पर इस बात को आप समझे, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो x की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स जाएंगे तो x इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स जाएंगे तो फिर S2 क्या होगा यहाँ पर, सॉरी x क्या हो जाएगा इस S2 का लिमिट पॉइंट। तो जिस भी सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स नेबरहुड में जाएंगे वह उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये जो x है या तो S1 का लिमिट पॉइंट होगा या फिर S2 का लिमिट पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो S1 S2 है ये क्या है, देखिए क्लोज्ड सेट, और क्लोज्ड सेट क्या करता है, जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं उनको कंटेन करता है। सभी लिमिट पॉइंट्स उसमें क्या होते हैं, देखिए एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, सेट में। समवर्त समुच्चय की यही तो परिभाषा है। क्लोज्ड सेट का मतलब ये है जो अपने सीमा बिंदुओं को कंटेन करे, समस्त सीमा बिंदु उसी समुच्चय में आ जाए, तो क्लोज्ड सेट में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर x S1 का या फिर S2 का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब x किस में होगा, S1 में होगा, या फिर x किस में हो जाएगा, S2 में। और क्या कारण है देखिए, साइड में लिखेंगे, S1 S2 क्या है, देखिए क्लोज्ड सेट है, समवर्त है। तो देखिए कोई लिमिट पॉइंट, जैसे S क्या है, देखिए S क्लोज्ड है, और X क्या है, X लिमिट पॉइंट है किसका, इस S का। यदि X इस S का लिमिट पॉइंट है और S क्लोज्ड है तो फिर X बिलोंग्स टू S, है ना, क्योंकि जो क्लोज्ड सेट होगा वो लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो लिखें आप, देखिए कितनी मजेदार थ्योरम है। अब देखिए x या तो S1 में है या S2 में है, तो दोनों में से किसी एक में है तो फिर यूनियन में भी होगा। इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। तो देखिए हमने यहाँ पर थ्योरम को ही कंप्लीट कर लिया है। x हम क्या लेके चले थे, देखिए हम क्या लेके चले थे, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 यूनियन S2। तो हमने इस सेट का एक लिमिट पॉइंट हमने लिया था, वो दिखा दिया हमने। लास्ट में क्या बता दिया कि वो लिमिट पॉइंट उसी में है। तो देखिए किसी एक पॉइंट को, ये एक जनरल पॉइंट है, जनरल लिमिट पॉइंट, उसको हमने इसमें दिखा दिया। तो हम किसी भी लिमिट पॉइंट को इसमें दिखा सकते हैं। हर एक लिमिट पॉइंट यहाँ पर इसी में एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसी को बिलोंग करेगा। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट S1 यूनिट, है ना, S1 यूनियन S2 के सभी लिमिट पॉइंट्स, सभी सीमा बिंदु किस में है, S1 यूनियन S2 में है। तो यहां पर देखिए S1 यूनियन S2 के सभी लिमिट पॉइंट्स S1 यूनियन S2 में है। तो यहां पर देखिए ऐसी कंडीशन में S1 यूनियन S2 क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट, समवर्त समुच्चय। ये लीजिए, तो S1 यूनियन S2 क्या हो गया, देखिए समवर्त समुच्चय हो गया, क्लोज्ड सेट। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, देखिए क्या प्रूफ कर दिया, S1 क्या है, क्लोज्ड, S2 क्या है, क्लोज्ड। क्या बता दिया, हमने दिखा दिया कि S1 यूनियन S2 ये भी क्लोज्ड है। तो हमने क्या बताया, देखिए दो क्लोज्ड सेट का यूनियन क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए दो क्लोज्ड सेट का यूनियन क्लोज्ड सेट है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात हमने प्रूफ कर दी। अब यहां पर देखिए ये क्या है,
ये एक क्लोज्ड सेट है। और यहाँ पर देखिए S3 क्या है, S3 भी क्लोज्ड है, क्योंकि ये जितने भी सेट हमने लिए थे देखिए ऑल आर क्लोज्ड, ये सभी क्या है, समवर्त समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर ये है क्लोज्ड और ये भी है क्लोज्ड, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये भी क्लोज्ड है, तो हम इन दोनों का यूनियन लेंगे। देखिए S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तो देखिए ये तो क्लोज्ड है, प्रूफ किया है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोज्ड है, S3 क्लोज्ड है, तो इन दोनों का यूनियन ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि दो क्लोज्ड सेट का यूनियन क्लोज्ड होता है, हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये एक क्लोज्ड सेट है, ये एक क्लोज्ड सेट है, और देखिए यहाँ पर S4 क्या है, S4 भी क्लोज्ड सेट है, तो फिर ये क्लोज्ड सेट है, ये क्लोज्ड सेट है, तो इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन भी क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सेट बन जाएगा। फिर S5 भी क्लोज्ड सेट होगा, उसका इसके साथ यूनियन भी क्लोज्ड सेट होगा। तो इस तरह से देखिए तो थ्योरम ही कंप्लीट हो गई, केवल ये बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि S1 यूनियन S2, ये प्रूफ कर सकते हैं, ये वाली बात। तो लिखें आप, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है कि S1 यूनियन S2 यूनियन Sn क्या है, क्लोज्ड सेट है, समवर्त समुच्चय है। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए बहुत मजेदार, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई एग्जाम में देखिए ये पूछी जाती है रिटन पेपर में, और कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो देखिए कई बार आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम इसे समझेंगे, उसके बाद देखिए हम एक थ्योरम और यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये सब क्लोज्ड सेट है, समवर्त समुच्चय है, इनके यूनियन को हमें समवर्त समुच्चय बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए S1 यूनियन S2 को क्लोज्ड बताएंगे, समवर्त बताएंगे। देखिए समवर्त बताने के लिए एक लिमिट पॉइंट आप लेके चले, किसी सेट को क्लोज्ड बताने के लिए उस सेट का एक लिमिट पॉइंट लेके चलें, और बाद में बता दीजिए कि वो लिमिट पॉइंट उसी सेट को बिलोंग करता है। इतनी सी बात हमें बताना होता है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि वो क्लोज्ड सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए x क्या है, x इस S का लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ एक सेट का लिमिट पॉइंट आप लेके चलें, आगे बढ़ें और दिखा दें कि x S में है, इतनी सी बात, ये बात आप बता दीजिए, तो S क्या हो जाएगा, S यहाँ पर क्लोज्ड सेट हो जाएगा, समवर्त समुच्चय। एक लिमिट पॉइंट लेके चलें और दिखा दें कि वो लिमिट पॉइंट उसी में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस थ्योरम को एक बार देखिए हम फास्टली हम समझेंगे। देखिए ये सब क्लोज्ड सेट हैं, इनके यूनियन को क्लोज्ड बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर S1 यूनियन S2 को क्या बताएंगे, क्लोज्ड। तो यहाँ पर देखिए एक लिमिट पॉइंट हमने लिया है S1 यूनियन S2 का। तो S1 यूनियन S2 को क्लोज्ड बताना था, समवर्त बताना था, उसका एक लिमिट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 यूनियन S2। तो ऐसी कंडीशन में X की प्रत्येक नेबरहुड में इस S1 यूनियन S2 के इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ये लिमिट पॉइंट है, तो इसकी प्रत्येक नेबरहुड में इस सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए प्रत्येक नेबरहुड में यूनियन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रत्येक नेबरहुड में या तो S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे या फिर S2 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। अब यदि यहाँ पर X की प्रत्येक नेबरहुड में इस S1 के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएं, तो फिर X यहाँ पर इस S1 का लिमिट पॉइंट होगा। और अगर प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएं, तो फिर यहाँ पर X S2 का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे,
x या तो S1 का या फिर S2 का लिमिट पॉइंट होगा। और देखिए यहां पर यदि x, ये जो x है वो S1 का लिमिट पॉइंट है, तो फिर ऐसी कंडीशन में x S1 में चला जाएगा। और x S1 में क्यों जाएगा? क्योंकि S1 क्या है, देखिए समवर्त है, क्लोज्ड है। जो क्लोज्ड सेट होता है वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, सभी लिमिट पॉइंट्स उसी सेट में होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड सेट में। तो यहां पर देखिए x S1 में होगा या फिर x S2 में होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में x S1 यूनियन S2 में भी होगा। तो यहां पर हम x को एक लिमिट पॉइंट लेके चले थे, किसका? इस सेट S1 यूनियन S2 का, और हमने दिखा दिया कि वो लिमिट पॉइंट उसी में है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं, इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, S1 यूनियन S2 के सभी लिमिट पॉइंट्स S1 यूनियन S2 में विद्यमान है ना। S1 यूनियन S2 कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स है उसको कंटेन करता है, इसलिए S1 यूनियन S2 क्या हो गया, देखिए क्लोज्ड। और देखिए ये S1 S2 दो क्लोज्ड सेट थे, उसका यूनियन आपने क्लोज्ड बता दिया, तो फिर आप ये भी बता सकते हो, है ना, इसको मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर थ्योरम में यहाँ पर जितने भी क्लोज्ड सेट लिए थे, देखिए S1 S2 Sn फाइनाइट नंबर में क्लोज्ड सेट होने चाहिए, परिमित संख्या में। देखिए अपरिमित संख्या में हम बहुत सारे, हम अनंत क्लोज्ड सेट ले लें, अनंत समवर्त समुच्चय हम ले लें, इनफाइनाइट, है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में देखिए उनका यूनियन क्लोज्ड सेट हो, ये नेसेसरी नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए इनफाइनाइट नंबर में हम क्लोज्ड सेट ले लेते हैं, देखिए S1 S2 बहुत सारे, S1 S2 S3 बहुत सारे क्लोज्ड सेट हमने ले लिए, है ना, इनफाइनाइट नंबर में। तो यहां पर देखिए इन सबका जो यूनियन है ये क्लोज्ड हो जाए, नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। सीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों का यूनियन समवर्त समुच्चय होता है, लेकिन असीमित संख्या में यदि हम समवर्त समुच्चय लें तो उनका यूनियन समवर्त समुच्चय हो, यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सीमित संख्या में तो अगर हम समवर्त समुच्चय लेंगे तो उनका यूनियन निश्चित तौर पर समवर्त होगा, इस बात का हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन असीमित संख्या के लिए ये थ्योरम यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो लिखें आप नोट डाल के। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर असीमित संख्या में इनफाइनाइट नंबर में अगर हम क्लोज्ड सेट ले लें तो वो उनका यूनियन क्लोज्ड नहीं होता, है ना, या क्लोज्ड होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी कुल मिला के ये जो थ्योरम है ये केवल देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट, परिमित संख्या में, सीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों के लिए है, केवल सीमित संख्या में, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए ये बात भी हम लिख लेते हैं, लिखें आप, यह थ्योरम असीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों के लिए इस तरह से लिखिए आप, देखिए असीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों के लिए इस प्रमेय का सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए जब सीमित संख्या में हम समवर्त समुच्चय लेते हैं तो उनका यूनियन भी समवर्त समुच्चय होता है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम असीमित संख्या में, इनफाइनाइट नंबर में क्लोज्ड सेट हम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन सब का यूनियन क्लोज्ड हो, समवर्त हो, ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी असीमित संख्या में जब हम क्लोज्ड सेट का यूनियन लेते हैं तो वो यूनियन क्लोज्ड सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम कह रहे हैं नॉट नेसेसरी। चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि देखिए ये थ्योरम यहां पर देखिए थ्योरम के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि असीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों के यूनियन का
संवृत समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। अगर इस बात को भी प्रूफ करवाया जाए तो देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल के बेस पे इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम देखिए यहां पर प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हम S1 ले लेते हैं। देखिए एक इंटरवल हम लेते हैं, देखिए 1/2 इस तरह से। देखिए ये एक क्लोज्ड सेट है ना। एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। जितने भी संवृत अंतराल हैं वो सब संवृत समुच्चय होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पर देखिए इस ए बी के जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो क्या होता है, और ए बी के लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो आपको पता होगी। ए बी के लिमिट पॉइंट्स का सेट, ये डैश जब हम लगाते हैं तो डैश का मतलब होता है डेराइव्ड सेट, है ना, व्युत्पन्न समुच्चय, सीमा बिंदु का समुच्चय। तो इस इंटरवल के जो सीमा बिंदु का समुच्चय होता है वो ये होता है, यानी जितने भी सीमा बिंदु होते हैं वो इसी में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्लोज्ड इंटरवल हैं वो सब क्लोज्ड सेट है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक संवृत अंतराल है, इसलिए संवृत समुच्चय है। जो संवृत अंतराल है वो संवृत समुच्चय है, सिंपल सी बात। तो ये संवृत समुच्चय है, क्लोज्ड सेट है। S2 ये ले लेते हैं हम, देखिए 0 से 2/3, और S3 हम ले लेते हैं 0 से 3/4। आगे हम बढ़े, हम ले लेते हैं देखिए SN 0 से n/n+1, और भी बहुत सारे इसमें देखिए ये लीजिए। अब ये कितने क्लोज्ड सेट है, देखिए बहुत सारे क्लोज्ड सेट हैं, इनफाइनाइट नंबर में है ना, असीमित संख्या में। S1 का मतलब 1/2, S2 का मतलब 2/3, यानी SN का मतलब क्या हो जाएगा, n/n+1। ये बहुत सारे क्लोज्ड इंटरवल्स हैं इनफाइनाइट नंबर में, ठीक है, असीमित संख्या में, है ना। SN के बाद SN+1 भी होगा, SN+2 भी होगा। अब देखिए हम इसका यहाँ पर यूनियन ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसका जो यूनियन होगा, ये सब तो क्लोज्ड हैं, ये सब तो संवृत है, इनका यूनियन भी संवृत है या नहीं वो चेक करना है। चलिए क्या कहेंगे, सभी संवृत समुच्चय है और असीमित संख्या में, है ना, इनफाइनाइट नंबर में। तो लिखिए आप सभी असीमित संख्या में संवृत समुच्चय में। लिख लीजिए आप। चलिए इसे हटा दीजिए, ये क्या है देखिए, असीमित संख्या में संवृत समुच्चय है ना, इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट। तो यहां पर देखिए ये सब क्या है, देखिए क्लोज्ड सेट है, बहुत सारे हैं इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट। अब देखिए इनका हम यूनियन लेंगे। अब यहां हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां देखिए हम इन सब का यूनियन हम लेते हैं। देखिए S1 यूनियन S2 यूनियन SN, और देखिए आगे भी बहुत सारे इस तरह के सेट आएंगे। अब देखिए इन सब का यूनियन आप लीजिए तो क्या मिलेगा। तो चले हम रियल नंबर लाइन पे, ये है देखिए रियल नंबर लाइन। देखिए इस S1 को अगर हम देखें तो 0 से स्टार्टिंग है इसकी, है ना, इसको क्लोज्ड किया गया है, 0 इंक्लूड है किसमें, S1 में। और देखिए S1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2 तक। ये हो गया देखिए S1। अब देखिए हम S1 में S2 को मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसमें कहाँ से कहाँ तक के हैं, देखिए 0 से 2/3 तक के हैं। तो यहीं से चलें आप कहाँ तक, 2/3 तक। तो देखिए ये क्या था, देखिए ये तो S1 था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए S2 हो जाएगा। और S3 में देखिए 0 से 3/4 तक के हैं। तो इसका सुपर सेट ये है, इसका सुपर सेट ये है, और इसका सुपर सेट ये है। इस तरह से देखिए आने वाला सेट पहले आने वाले से, है ना, पहले वाले सेट का क्या है, सुपर सेट। जो भी आगे सेट आएगा वो पहले वाले सेट के क्या होगा,
है ना, पहले वाले सेट का क्या होगा, सुपर सेट। तो यहाँ पर देखिए इसका सुपर सेट तो ये हो गया, इसका सुपर सेट ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब किसी सेट और उसके सुपर सेट का यूनियन लिया जाता है तो सुपर सेट आउटपुट में मिलता है। देखिए AS1 और AS2 में इस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए AS2 AS1 का क्या है, देखिए सुपर सेट है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का यूनियन हम लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, देखिए AS2 के इक्वल आएगा। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है, देखिए है ना, सेट थ्योरी आपने देखी होगी। ये देखिए AS1 तो सबसेट है, ये AS1 और AS2 क्या है, देखिए सुपर सेट। आप इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो AS1 AS2 को आपस में मिलाओगे, उनका यूनियन लोगे तो ये मिलेगा। तो देखिए AS1 AS2 का यूनियन किसके इक्वल मिला है हमें, AS2 के इक्वल। तो देखिए इंटरसेक्शन जब होता है तो इंटरसेक्शन में सबसेट मिलता है और यूनियन में हमें सुपर सेट मिलता है। अगर हम इन दो सेट के यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए AS2 इन दोनों का यूनियन होगा और AS1 इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो सबसेट तो इंटरसेक्शन होता है और सुपर सेट यूनियन बन जाता है ना। राजस्थान और भारत का अगर हम यूनियन लेंगे तो भारत मिलेगा, और राजस्थान भारत का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो राजस्थान मिलेगा। इंटरसेक्शन में सबसेट मिलता है और यूनियन में सुपर सेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसेट सुपर सेट का जब हम यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं तो इस तरह से रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका सुपर सेट ये है ना, फिर इसका सुपर सेट S3, तो इन सब का सुपर सेट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इन सब का सुपर सेट क्या होगा, लास्ट में जो सेट आएगा इन सब का सुपर सेट वो क्या है, देखिए लास्ट में जो भी हमें मिलेगा। अब लास्ट में क्या मिलेगा, मैं आपको रियल नंबर लाइन पे लेके चला था, 0 से हमने स्टार्टिंग की थी, 0 से 1/2 तक के इसमें आ जाएंगे, है ना, फिर 0 से 2/3 तक के इसमें आ जाएंगे। तो देखिए 2/3 के बाद 3/4, फिर उसके बाद देखिए 4/3, वैल्यूज बढ़ती जा रही है, वैल्यूज बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। देखिए वैल्यूज बढ़ रही है, 1/2 का मतलब 0.5, यूं भी कह सकते हैं हम, देखिए 0.50। अब देखिए 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.66, 0.75। तो वैल्यूज बढ़ती जा रही है लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो लास्ट एलिमेंट है प्रत्येक इंटरवल का, जो लास्ट वाला ये वाला दूसरा जो एंड पॉइंट है बाद वाला, है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कभी 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो देखिए ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो 1 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर कभी भी समान नहीं हो सकते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमेशा देखिए इक्वलिटी नहीं आएगी, ये हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा होगा n की प्रत्येक वैल्यू पर। तो देखिए यहाँ पर ये कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इस प्रोसेस में, है ना, इस रियल लाइन में देखिए इंक्लूड हो जाएंगे जब हम इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल्स का हम यूनियन लेंगे। ठीक है, तो AS1 यहाँ तक कवर कर रहा है, AS2 यहाँ तक कर रहा है, AS3 यहाँ तक कर रहा है, AS4 यहाँ तक कर रहा है। तो लास्ट में जो आगे चलकर जब हम इनफाइनाइटली आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाला जो भी क्लोज्ड इंटरवल होगा वो आगे कवर तो कर देगा लेकिन 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। 1 पे लगेगा ओपन, यहाँ 0 पे लगेगा क्लोज्ड। तो देखिए इन सब का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, इन सब का यूनियन ये होगा। 0 से चले थे कहां तक, 1 पे नहीं पहुंच पाएंगे। 1 पे देखिए ओपन इंटरवल लगेगा, विवृत अंतराल लगेगा। अब देखिए यहां पर ये सब क्या है, इसको हटा देते हैं 1 मिनट। देखिए अब यहां पर S1 S2 Sn ये सब क्या है, देखिए इनफाइनाइट क्लोज्ड सेट्स हैं, है ना। तो यहां पर देखिए इनफाइनाइट नंबर में क्लोज्ड सेट है, असीमित संख्या में समृद्ध समुच्चय है, लेकिन इनका जो यूनियन ये है ये यहां पर देखिए समृद्ध समुच्चय नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहां देखिए ये हमने क्या लगाया, देखिए ओपन। देखिए इसके लिमिट पॉइंट का सेट, इसके सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है,
या फिर आप यूं समझे, देखिए 1 इसका लिमिट पॉइंट है इस सेट का क्योंकि देखिए ए बी के लिमिट पॉइंट्स, ये जो ओपन इंटरवल है इसके लिमिट पॉइंट्स कौन होते हैं, देखिए क्लोज्ड इंटरवल। मैंने आपको बताया भी था, इस विवृत अंतराल के सीमा बिंदुओं का समुच्चय ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी इसके क्या होते हैं, सीमा बिंदु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये क्लोज्ड सेट नहीं है। ओपन इंटरवल क्लोज्ड सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ए और बी इसके लिमिट पॉइंट तो है लेकिन इसमें नहीं है ना। क्लोज्ड सेट के ये जो क्लोज्ड के ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स, इन इसके जितने भी सीमा बिंदु हैं वो ये रहे, है ना। बताया था आपको इस विवृत अंतराल ए बी के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ये होता है। तो विवृत अंतराल ये जो समुच्चय है इसके लिए ए और बी क्या है, लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु, लेकिन दोनों इसमें नहीं है। क्या कहेंगे हम, ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इन, है ना, दिस इंटरवल, और बी आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो यहां पर देखिए ये क्लोज्ड सेट नहीं है। तो देखिए यहां पर जब हमने यूनियन लिया तो देखिए यूनियन इस तरह से मिला, तो क्या कहेंगे, यहां 1 किसका लिमिट पॉइंट है, 0 से 1, परंतु डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1। तो यहां पर देखिए इस सेट का लिमिट पॉइंट 1 है और 1 इसमें नहीं है, तो फिर ये क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि किसी सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स अगर उस सेट में होते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड सेट कहते हैं, समवर्त समुच्चय कहते हैं। तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंटरवल है ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड सेट नहीं है। तो ये समवर्त समुच्चय नहीं है, तो ये भी समवर्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है। तो लिखें आप यहां पर क्या सिद्ध होता है, अतः S1 यूनियन S2 और Sn समवर्त समुच्चय नहीं है। तो देखिए केवल एक एग्जाम्पल काफी होता है किसी बात को नकारने के लिए, है ना, उसे गलत बताने के लिए। तो नोट कर लीजिए आप, ये एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है और इसी के साथ देखिए ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। हालांकि देखिए थ्योरम तो यहीं कंप्लीट हो गई थी, ये थ्योरम यहीं कंप्लीट हो जाती है। अगर देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जाम में इस तरह से आता है ना, सीमित संख्या में समवर्त समुच्चयों का संघ भी एक समवर्त समुच्चय होता है। हालांकि देखिए अभी तक जितनी बात ये थ्योरम पूछी गई है तो इसी स्टेटमेंट से पूछी गई है, तो आपको यहीं तक प्रूफ करना है। लेकिन देखिए कुछ इसी के साथ ये भी प्रूफ करवा लिया जाए कि असीमित संख्या में, इनफाइनाइट नंबर्स में अगर हम यहाँ पर क्लोज्ड सेट लेते हैं तो उनका यूनियन क्लोज्ड हो नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगर इस बात को भी अगर प्रूफ करवाया जाए तो आपको ये एग्जाम्पल भी देना है। जब हम सीमित संख्या में समवर्त समुच्चय लेते हैं तो उनका यूनियन समवर्त होता है, इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन जब असीमित संख्या में, इनफाइनाइट नंबर में हम क्लोज्ड सेट लेते हैं तो उनका यूनियन क्लोज्ड हो ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ये सब क्या लिए थे, ये सब समवर्त समुच्चय थे, असीमित संख्या में थे, इन सब का यूनियन लिया तो ये मिला, और ये समवर्त नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसका एक लिमिट पॉइंट 1 है लेकिन 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय के समस्त सीमा बिंदु इसमें नहीं है, ये एक अपवाद हमें मिल गया है ये, ठीक है। तो एक ऐसी कंट्रोवर्सी कंडीशन मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड सेट नहीं है। अब देखिए यहां पर एक थ्योरम और हम देखेंगे,
नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। देखिए ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बाद यहाँ पर एक इंटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट बचा है, और इंटीरियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे ओपन सेट। ओपन सेट से रिलेटेड 3 थ्योरम्स हमें देखनी है, और उसके बाद देखिए काउंटेबल सेट की हम बात करेंगे। जो भी काउंटेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, उसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर संवृत समुच्चयों के प्रत्येक समुदाय, देखिए संवृत समुच्चयों के समुदाय की बात कही जा रही है, फैमिली की बात कही जा रही है। तो फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट, किसकी बात कही जा रही है यहां पर? फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट संवृत समुच्चय, और फैमिली का मतलब होता है देखिए समुदाय, संवृत समुच्चयों का समुदाय। समुदाय कहें या फिर परिवार कहें, एक ही बात है। तो संवृत समुच्चयों का एक परिवार है। परिवार में कितने ही मेंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स भी हो सकते हैं समुदाय में, ठीक है। तो देखिए फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट का मतलब उस फैमिली में कितने ही क्लोज्ड सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या की कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने ही नंबर में हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर में भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए परिमित संख्या में भी संवृत समुच्चय हो सकते हैं, अपरिमित संख्या में भी संवृत समुच्चय हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक समुदाय का जो सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और वो जो सर्वनिष्ठ है वो भी एक संवृत समुच्चय होता है। तो देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज आल्सो ए क्लोज्ड सेट। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लेके चलेंगे, देखिए हम बहुत सारे यहाँ पर क्लोज्ड सेट हम लेके चलेंगे और बता देंगे कि उन सबका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड सेट है। इससे पहले तो हमने क्लोज्ड सेट का यूनियन क्लोज्ड सेट बताया था, लेकिन वो क्लोज्ड सेट फाइनाइट नंबर में होने चाहिए, परिमित संख्या में होने चाहिए। तो परिमित संख्या में जो संवृत समुच्चयों का यूनियन होता है वो निश्चित तौर पे संवृत होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप फाइनाइट नंबर में क्लोज्ड सेट ले लें, देखिए ये S1, S2, S3 सपोज कीजिए बहुत सारे क्लोज्ड सेट हैं संवृत समुच्चय। तो देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 ये भी क्लोज्ड होगा, और S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 ये भी क्लोज्ड होगा। और अगर आपने S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन बहुत सारे ले लिए, इनफाइनाइट नंबर में ले लिए, तो भी क्लोज्ड ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा क्लोज्ड सेट होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे फाइनाइट नंबर में लें या फिर इनफाइनाइट नंबर में लें, परिमित संख्या में लें, सीमित संख्या में लें या फिर असीमित संख्या में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार हमें क्या मिलेगा, क्लोज्ड सेट ही हमें मिलेगा। लेकिन यूनियन में थोड़ा लफड़ा है, यूनियन में ध्यान रखना, यूनियन में सीमित संख्या में होने चाहिए और असीमित संख्या में संवृत समुच्चयों का यूनियन संवृत हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन सीमित संख्या में आवश्यक रूप में हमें क्या मिलेगा, संवृत समुच्चय मिलेगा जब हम यूनियन लेंगे। तो देखिए पिछली वाली थ्योरम और इस वाली थ्योरम में यही डिफरेंस है। पिछली वाली थ्योरम में बाउंडेशन थी, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम संवृत समुच्चयों का क्या ले लेते हैं, एक समुदाय ले लेते हैं, फैमिली हम मान लेते हैं। चलिए बहुत मजेदार थ्योरम है, लिखें आप। और देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बोल्जनो-वाइस्ट्रास थ्योरम, और उसके बाद देखिए हमने एक थ्योरम इससे जस्ट पहले देखी है, और उसके बाद हम ये वाली थ्योरम हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन वाली। तीनों थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम ओपन सेट पे चलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स वहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ शायद हम 3 थ्योरम देखेंगे, जो भी एग्जैक्ट है वहाँ पर समझेंगे। तो देखिए वो जो 3 थ्योरम है ओपन सेट से रिलेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। संवृत समुच्चयों के प्रत्येक समुदाय यानी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट। तो मान लेते हैं, देखिए एक फैमिली हम मान लेते हैं, देखिए ASN, और यहाँ पर देखिए n बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इस सेट में इस तरह के एलिमेंट्स, यानी ये क्या है, देखिए एक क्लोज्ड सेट है, n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3।
इसका मतलब क्या है, देखिए S1 S2 S3 ये सब क्या हो गए, क्लोज्ड सेट हो गए। तो मान लेते हैं, देखिए क्या है ये, समवर्त समुच्चयों का एक समुदाय है। ठीक है, सपोज दैट दिस इज ए आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स। तो ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली है क्लोज्ड सेट्स की। इसका मतलब क्या है, S1 S2 S3 और ये आगे चलता रहेगा। देखिए ये जितने भी सेट हैं ये सब क्या हैं, क्लोज्ड सेट हैं। सभी क्या हैं, क्लोज्ड सेट, समवर्त समुच्चय है। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है। हमने देखिए एक आर्बिट्रेरी फैमिली हमने यहाँ पर ले ली, ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली है क्लोज्ड सेट्स की, और इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज्ड सेट है। तो ये समवर्त समुच्चय है, इन सब का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। तो इन सभी का जो सर्वनिष्ठ है इंटरसेक्शन वो भी समवर्त समुच्चय है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, लिखिए आप, सिद्ध करना है इंटरसेक्शन। अब देखिए इन सबके इंटरसेक्शन को हम किससे डिनोट करें, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एस आई और आई इक्वल 1 to, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, देखिए एस एन कर लीजिए और एन बिलोंग्स टू एन। और इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एस एन। अब देखिए एन की वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाएं और इंटरसेक्शन लगाते जाएं तो क्या मिलेगा, देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ये लीजिए, है ना। इसका मतलब यही होता है। इसे हम शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स से, सिंबल है, नोटेशन है। लिखें आप, सिद्ध करना है इंटरसेक्शन ऑफ Sn क्या है, इज ए क्लोज्ड सेट, समवर्त समुच्चय है। और देखिए क्लोज्ड सेट की अगर डेफिनेशन अगर आपको पता है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता है, तो इस तरह की थ्योरम देखिए बहुत इजीली हो जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड सेट हम कैसे बताते हैं, क्लोज्ड सेट हम किस तरह से देखिए प्रूफ करते हैं। किसी को क्लोज्ड सेट बताने के लिए क्या बताया जाता है, तो मैंने आपको बताया था जैसे एस को आपको क्या बताना है, इसे आपको क्लोज्ड सेट बताना है। तो एक लिमिट पॉइंट हम लेके चलेंगे, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। x क्या है, एस का लिमिट पॉइंट है। और आगे बढ़कर आगे चलकर दिखा देंगे कि x बिलोंग्स टू s। तो s के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो किस में चले गए, एस में चले गए। तो फिर एस क्या हो जाएगा, समवर्त हो जाएगा, क्लोज्ड। तो ये लेके चलना है, एस का एक लिमिट पॉइंट लेके चलना है और बाद में उसे बता देंगे कि वह एस में एग्जिस्ट करता है, एस में विद्यमान है। तो चलिए यहां पर हमें तो इसको क्या बताना है, क्लोज्ड बताना है। तो एक लिमिट पॉइंट हम इसका लेके चलें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इसका एक लिमिट पॉइंट में लेके चल रहा हूं इस सेट का, क्योंकि इसी को तो हमें क्लोज्ड बताना है। मान लीजिए x इंटरसेक्शन ऑफ एस एन और n बिलोंग्स टू n क्या है, देखिए इसका एक लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए x इसका सीमा बिंदु है। आगे बढ़कर हमें ये बताना है x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एस एन, इसमें x एग्जिस्ट करता है, x बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमें बताना है।
तो देखिए यहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम लगाएंगे। एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एस एन का क्या है, देखिए लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। यदि एक्स एस का लिमिट पॉइंट है, और डेफिनेशन आप ध्यान रखें लिमिट पॉइंट की, एक्स एस का लिमिट पॉइंट है तो एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इस एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर देखिए एक्स किसका लिमिट पॉइंट है, एक्स तो इसका लिमिट पॉइंट है, तो एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो लिखिए आप प्रत्येक नेबरहुड में इंटरसेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n एस एन के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। कितनी सिंपल सी बात है, देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से ऐसा हम कह सकते हैं, और कहना पड़ेगा, हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो पढ़ी है। अब देखिए यहां पर एक्स की नेबरहुड में, इसका मतलब क्या है, देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, यानी जितने भी सेट हमने लिए थे, यानी यहां पर आप ये देखें एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो देखिए S1 के भी इनफाइनाइट होंगे, S2 के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और S3 के भी, इन सभी के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि देखिए इन सब का कॉमन पार्ट तो यह है, इन सब का कॉमन क्या है, और वो जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट की यहाँ पर बात कही जा रही है इंटरसेक्शन की। देखिए ये जो इंटरसेक्शन है इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स किस में आएंगे, देखिए एक्स की नेबरहुड में। अब आप इधर समझे, देखिए इसको मैं ऐसे बताता हूं, देखिए जैसे S1 इंटरसेक्शन S2 के, इसके 5 एलिमेंट किस में है, ये रही एक्स की नेबरहुड, यूं समझे आप इस तरह से, ये क्या है, देखिए नेबरहुड ऑफ एक्स है ना, एक्स की नेबरहुड हम ऐसे ही लेते हैं। देखिए इस नेबरहुड में S1 इंटरसेक्शन S2 के कितने एलिमेंट आ गए, 5 एलिमेंट आ गए। अब ये जो 5 एलिमेंट है दोनों का कॉमन पार्ट है, ये 5 एलिमेंट S1 में भी है S2 में भी है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि इस नेबरहुड में S1 के भी 5 एलिमेंट आ गए और S2 के भी 5 एलिमेंट आ गए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो कॉमन है उस कॉमन में इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट है, और वो एलिमेंट इसमें आ गए, है ना। जो कॉमन पार्ट होता है वो कॉमन पार्ट इसका भी होता है ना, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और वैसे भी देखिए एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो ये ए किस में होगा, S1 में भी होगा, और ये ए दोनों में है, तभी तो इंटरसेक्शन में है। चलिए तो यहां पर देखिए प्रत्येक नेबरहुड में सभी सेट के इंटरसेक्शन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो क्या कहेंगे, एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 के भी आ जाएंगे, S1 S2 S3 सभी के क्या होंगे, अनंत अवयव विद्यमान होंगे। एक ही लाइन में एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए
तो देखिए आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझे, बिल्कुल आसान सा स्टेटमेंट है। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना था। यहाँ पर ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में क्या है, क्लोज्ड सेट हैं और इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज्ड है। और इसे बताने के लिए देखिए हमने क्या लिया, एक लिमिट पॉइंट हमने लिया, शायद यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक लिमिट पॉइंट है किसका, सभी के इंटरसेक्शन का। तो सभी के इंटरसेक्शन का एक लिमिट पॉइंट हमने लिया है एक्स। एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में इस इंटरसेक्शन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब इंटरसेक्शन के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 S2 S3 सभी के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, अनंत अवयव विद्यमान होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन सब का जो कॉमन है वो नेबरहुड में है। और इन सब का कॉमन क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इनमें देखिए जितने भी सेट यहाँ पर हैं S1 यूनियन एस है ना, S1 S2 S3 सभी का जो कॉमन है, उस कॉमन पार्ट में, उस कॉमन सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। और वो सभी इनफाइनाइट एलिमेंट्स किसमें है, हर एक नेबरहुड में, प्रत्येक नेबरहुड में है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन पार्ट होता है वो तो सभी सेट में होता है, तो सभी सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्या होंगे, देखिए एक्स की नेबरहुड में हो जाएंगे। अब देखिए एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में S1 के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, S2 के भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यानी प्रत्येक सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक्स की प्रत्येक नेबरहुड में हैं। तो फिर यहाँ पर ये एक्स क्या बनेगा, एक्स S1 S2 S3 सभी का क्या हो जाएगा, सभी का लिमिट पॉइंट होगा, सभी का सीमा बिंदु है। ये लीजिए सभी का लिमिट पॉइंट होगा। और देखिए यहाँ पर यदि x इन सभी का लिमिट पॉइंट है तो फिर x इसमें एग्जिस्ट करेगा, x सभी को बिलोंग करेगा, x S1 को भी बिलोंग करेगा, x S2 को भी करेगा और x S3 को भी करेगा। ऐसा क्यों होगा, और उसका रीजन ये है कि यहाँ पर देखिए S1 S2 वी नो दैट S1 S2 सभी क्या हैं, समवर्त समुच्चय है। और देखिए एक क्लोज्ड सेट, ये सब समवर्त समुच्चय है और समवर्त समुच्चय के जो लिमिट पॉइंट होंगे, सीमा बिंदु, वो उसी में होंगे। यहाँ पर हमने क्या बता दिया, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S1 देयरफॉर x बिलोंग्स टू S1। अगर x यहाँ पर S1 का लिमिट पॉइंट है तो x S1 में होगा। और x S1 में क्यों होगा, क्योंकि S1 तो क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए x किस में है, S1 में भी है, S2 में भी है, S3 में भी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में x किस में होगा, सभी के इंटरसेक्शन में होगा। और इसको देखिए शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n Sn। चलिए और क्लियर बना देता हूं यहां पर सिंबल। तो देखिए यहां पर हमने इस बात को प्रूफ कर दिया है। हम क्या लेके चले थे, देखिए x इस इंटरसेक्शन का क्या है, देखिए एक लिमिट पॉइंट है और आगे चलकर देखिए x उसमें चला गया। तो यहां पर देखिए इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इसी में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n Sn क्या है, समवर्त समुच्चय है, क्लोज्ड सेट। और चलिए इस बात को तो यहीं एडजस्ट कर लेते हैं, लिखिए आप इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये लेके चले थे और ये ले आए, तो इससे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन
n belongs to n Sn is a closed ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर ये क्या है, समवर्त समुच्चय, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। देखिए पहले ही मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि क्या प्रूफ करना है, इसको हमें क्या दिखाना है, समवर्त समुच्चय बताना है। तो देखिए इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, है ना, क्या लिखेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए। क्या प्रूफ हो जाता है, अब तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए। अतः समवर्त समुच्चयों के समुदाय का जो इंटरसेक्शन है सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ भी है ना, इंटरसेक्शन भी एक समवर्त समुच्चय होता है। तो देखिए यहाँ पर इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही आसान थ्योरम है। किसी भी सेट को क्लोज्ड बताना है, समवर्त बताना है, तो एक लिमिट पॉइंट, उस सेट का एक लिमिट पॉइंट लेके चलें और बाद में बता दीजिए कि वो लिमिट पॉइंट उसी सेट में है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ Sn इज ए क्लोज्ड सेट। क्या हो गया, समवर्त समुच्चय हो गया। और ये क्या है, देखिए ये है समवर्त समुच्चयों के समुदाय का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। यहाँ S1, S2, S3 सभी क्या थे, क्लोज्ड सेट थे। उन सभी क्लोज्ड सेट्स का ये क्या है, देखिए इंटरसेक्शन है, यानी आर्बिट्रेरी फैमिली। जो आर्बिट्रेरी फैमिली हम लेके चले थे ये थी, देखिए क्लोज्ड सेट्स की एक आर्बिट्रेरी फैमिली, जिसका इंटरसेक्शन हमने क्या बता दिया, हमने क्लोज्ड बता दिया। और उसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने देखी है इस वीडियो लेक्चर में, और दोनों ही थ्योरम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्लोज्ड सेट से रिलेटेड 2 थ्योरम हमने देखी है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा, देखिए ओपन सेट क्या होता है और उसके लिए इंटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।